हेलो बच्चों, स्वागत है आपका साइंस फेज में। आज हम 11th बायोलॉजी का एक सीरीज लेकर के आए हैं जिसमें आप लोगों को पूरा 11th हर एक चैप्टर को डिटेल में समझ समझ करके पढ़ाएंगे हम इसी यूट्यूब चैनल पर। तो आइए हम लोग जो है सबसे पहले 11th का जो बायोलॉजी का जो चैप्टर होता है सारे चैप्टर को समझ लेते हैं। हमारे पास टोटल 22 चैप्टर होते हैं। ठीक बात है, कितने होते हैं? 22 चैप्टर होते हैं। इसमें बहुत सारे चैप्टर ऐसे हैं जो डिलीट हो चुका है हमारे नए एनसीईआरटी में, लेकिन पुराने एनसीईआरटी में है, लेकिन फिर भी हम उस चैप्टर को जो है पढ़ेंगे। जैसे हमारे पास डाइजेशन हो गया और हमारा मिनरल न्यूट्रिशन हो गया, ये हमारे न्यू एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन पुराने एनसीईआरटी में था, इसलिए क्या करेंगे, इसको तब भी हम लोग जो है पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम ऐसे आते हैं जिसमें इससे क्वेश्चन रहता है। सबको कॉन्सेप्ट को मैच करने के लिए, कॉन्सेप्ट को कनेक्ट करने के लिए हमको सब चैप्टर को पढ़ना बड़ा आवश्यक होता है। ठीक बात है, इसलिए हम सब चैप्टर को क्या करेंगे, बढ़िया से पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, आप लोग चैप्टर को हेडिंग डाल लेंगे 11th बायोलॉजी और चैप्टर का नाम लिखना शुरू कर देंगे। हम क्या करते हैं, सबका नाम पढ़ रहे हैं तब तक आप लोग लिखते रहिए। सबसे पहला चैप्टर हमारा है लिविंग वर्ल्ड, दूसरा हमारा है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तीसरा है प्लांट किंगडम, हमारे पास एनिमल किंगडम, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, सेल साइकिल एंड डिवीजन, बायोमोलिक्यूल ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, मिनरल न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस, रिस्पिरेशन इन प्लांट, प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेटर, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ब्रीदिंग एंड गैसियस एक्सचेंज, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, लोकोमोशन, न्यूरल कंट्रोल, केमिकल कंट्रोल। ये सब चैप्टर के नाम है। देखो तो यहाँ के बाद जो हम लोग जो है हिंदी में नहीं लिखे, जब चैप्टर पढ़ा रहे होंगे ना तो वहाँ हिंदी में भी लिख दें, क्योंकि यहाँ जगह मेरे पास थोड़ा कम था, इसलिए हम इंग्लिश में ही लिख दिए। ठीक बात है। उसके बाद जो है ये जब लिख लिए, आप लोग लिख लिए है ना? हाँ बिल्कुल। ये सब जब लिख लिए तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक बनने वाला है वो बनने वाला है लिविंग वर्ल्ड। क्या बनने वाला है? लिविंग वर्ल्ड। सबसे पहले हम लिविंग वर्ल्ड को पढ़ेंगे। ठीक बात है। लिविंग वर्ल्ड को पढ़ने से पहले हमारे दिमाग में ये आना चाहिए, सर ये बायोलॉजी क्या होता है, ये बायोलॉजी नाम का बला है क्या, आखिर ये बायोलॉजी क्या होता है। तो सबसे पहले हम जो है बायोलॉजी के बारे में समझेंगे कि बायोलॉजी का क्या परिभाषा है, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो क्या मैं इसको मिटा दूं, उसके बाद हम जो है बायोलॉजी समझना शुरू करेंगे, उसके बाद जो है लिविंग वर्ल्ड को पढ़ना शुरू कर देंगे। ठीक बात है। क्या इसको मिटा दूं, क्या इसको मिटा दूं? हाँ सर बिल्कुल मिटा दीजिए। बिल्कुल, हम इसको क्या करते हैं, रैप अप करते हैं, मिटाते हैं। तो चैप्टर उतार लिए होंगे। आइए शुरू करते हैं। बायोलॉजी क्या होता है, उसका परिभाषा क्या होता है, समझना शुरू करते हैं। ठीक बात है। सबसे पहले लिख लेते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान। इसके नाम से क्लियर हो जाता है, इसको भी देखोगे तो समझ में आता है इसका परिभाषा क्या बन सकता है। जीवों के विज्ञान को क्या कहते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं। ठीक बात है। इसका परिभाषा हम लोग थोड़ा स्टैंडर्ड मैनर में देते हैं। बायो प्लस लॉजी बोलेंगे, बायो, बायो प्लस लॉजी, बायो प्लस लॉजी। बायो मतलब होता है लिविंग, लिविंग, लिविंग मतलब लाइफ या जीवित, जीवित, जीवित। लोजी मतलब लोगस, लोगस से आया है। लोजी जो है लोगस से आया है। लोगस का मतलब होता है स्टडी, स्टडी। स्टडी का क्या मतलब पता है हम लोग को, अध्ययन, अध्ययन, अध्ययन। ठीक बात है। यानी जीवित चीजों के अध्ययन को क्या कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं, या जीवों के अध्ययन को क्या कहते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं। क्या इसका परिभाषा लिख सकते हैं? हाँ सर लिख सकते हैं। बोलेंगे विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा, शाखा जिसके, जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत जीवित, जीवित, जीवित में क्या क्या, पादप, पादप यानी पेड़ पौधा, और जंतु का अध्ययन करते हैं, का अध्ययन करते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं।
अब ये जीव विज्ञान जो है, जिसको बायोलॉजी बोलते हैं, ये जो बायोलॉजी बोलते हैं यानी जीव विज्ञान, ये शब्द कौन दिया था? बायोलॉजी शब्द कौन दिया था? बोलेंगे बायोलॉजी शब्द जो है, ये बायोलॉजी शब्द जो है वो दिया था लेमार्क। कौन दिया था? लेमार्क। और एक और वैज्ञानिक था एवं ट्रिवीरेनस। ट्रिवीरेनस, ये दो वैज्ञानिक था जो बायोलॉजी शब्द को दिया था। बायोलॉजी शब्द को दिया था। जनक नहीं है, शब्द को देने वाला है, ठीक है। तो यानी बायोलॉजी का जनक कौन है? बोलेंगे बायोलॉजी के जो जनक हैं, जो फादर हैं, बायोलॉजी के जो जनक हैं, जनक मतलब क्या होता है? फादर, फादर पिता। बायोलॉजी के जो जनक हैं वो हमारे हैं अरस्तु। अरस्तु, अरस्तु मतलब इंग्लिश में बोलते हैं इसको एरिस्टोटल। एरिस्टोटल, ऐसे हम पढ़ते हैं, ठीक बात है। बोल सकते हैं, बोलेगा बायोलॉजी किसको बोलते हैं? बोलेंगे विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवित यानी पादप या जंतु का अध्ययन करते हैं, उसे जीव विज्ञान कहते हैं। बोलेंगे बायोलॉजी शब्द कौन दिया था? बोलेंगे लेमार्क और ट्रिवीरेनस नाम के वैज्ञानिक थे, वो दिए थे। बोलेंगे बायोलॉजी के जनक कौन है? तो अरस्तु हैं, ठीक बात है। अब एक और टर्म आएगा, एक और टर्म आएगा, बायोलॉजी के प्रकार का। बायोलॉजी कितने भागों में बांटा गया है? बोलेंगे बायोलॉजी के सर दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन? बोलेंगे एगो होता है जूलॉजी, एक होता है जूलॉजी, एक होता है बोटनी। बोटनी, जूलॉजी यानी बोलेंगे जंतु, जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान। बोटनी यानी बोलेंगे पादप विज्ञान, पादप विज्ञान, ठीक बात है। याद रखेंगे, याद रखेंगे, बिल्कुल सर। बायोलॉजी को दो भागों में बांटा गया है, बोलेंगे जूलॉजी और बोटनी। जूलॉजी को बोलते हैं जंतु विज्ञान, बोटनी को बोलते हैं हम क्या बोलते हैं? पादप विज्ञान, ठीक बात है। परिभाषा भी पता होना चाहिए। जूलॉजी का परिभाषा हम लिखवाएंगे जस्ट, और बोटनी का भी परिभाषा भी लिखवाएंगे। इसके जनक कौन है इसके बारे में ही बताएंगे। इतना छापो, इसके आगे हम लोग जो है लिखवाना शुरू करते हैं। छाप लिए इतना को, रोक लिए, छाप लो, बिल्कुल। आगे आगे बढ़ते हैं, जूलॉजी का परिभाषा, जूलॉजी का परिभाषा। जूलॉजी यानी जिसको क्या बोले थे? जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान बोलेंगे क्या? बोलेंगे जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतु का अध्ययन करते हैं, उसे जंतु विज्ञान कहते हैं। बोलेंगे जीव विज्ञान, जीव विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा, वह शाखा जिसके जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत जंतु का, जंतु का अध्ययन, अध्ययन करते हैं, करते हैं, उसे, उसे उसे क्या कहते हैं? उसे जंतु, उसे जंतु विज्ञान कहते हैं, जंतु विज्ञान कहते हैं, जंतु विज्ञान कहते हैं। इसके जनक कौन है? जंतु विज्ञान के जनक कौन है? जंतु विज्ञान के जनक यानी फादर, फादर हैं। बताओ कौन है? बोलेंगे अरस्तु है। कौन है? अरस्तु। याद रखेंगे, याद रखेंगे। बोलेंगे बताओ जंतु विज्ञान क्या होता है? बोलेंगे जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतु का अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं? जंतु विज्ञान कहते हैं। जंतु विज्ञान के जनक हैं वो कौन है? अरस्तु हैं। याद रखेंगे, हाँ सर याद रखेंगे। इसके आगे आप पढ़ाइए हमको पादप विज्ञान क्या होता है। पादप विज्ञान का परिभाषा लिखवाइए आप, बिल्कुल लिखवाएंगे, ठीक है। पादप विज्ञान का परिभाषा लिखवाते हैं, सेम लिख देंगे जिसमें पादप का अध्ययन करते हैं, लिखवा देंगे। लिखेंगे, लिखेंगे बोटनी, बोटनी यानी पादप विज्ञान, पादप विज्ञान। बोलेंगे विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान, जीव विज्ञान की वह शाखा, बोलेंगे जीव विज्ञान, जीव विज्ञान की वह शाखा
वह शाखा जिसके अंतर्गत पादप यानी पेड़ पौधा का अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं? पादप विज्ञान कहते हैं। पादप विज्ञान कहते हैं। इसके जनक कौन है? बोलेंगे इसके जनक जो हैं पादप विज्ञान के जनक यानी फादर कौन है? बोलेंगे थियोफ्रेस्टस है। थियोफ्रेस्टस है। लिख लिए? हाँ सर लिख लिए। उसके बाद हम जो है 11th बायोलॉजी का सबसे पहला चैप्टर था लिविंग वर्ल्ड, जिसको बोले थे जीव जगत, उसको पढ़ना शुरू करेंगे, जीव जगत को। और जीव जगत का पहला चैप्टर जो है हम वो कल से शुरू करेंगे। तो हमारा पास जो कल लेक्चर आने वाला है उसको बिल्कुल देखें, वहाँ से हमारा 11th बायोलॉजी का पहला चैप्टर शुरू हो जाएगा। बढ़िया से समझ के पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। आज तो इंट्रोडक्शन का लेक्चर था, तो आज हम लोग जो है कुछ नहीं कि सिर्फ परिभाषा लिखवाए हैं। कल से हम समझना शुरू कर देंगे हमारा जीव जगत में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या क्या हम उसमें सीख मिलेगा, इन सब बातों को हम लोग जो है कल जो पढ़ना शुरू कर देंगे। टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें और पढ़ाई करते रहें।